हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहले बताते हैं बहुपद होता क्या है, बहुपद में कौन से बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कहेंगे और बीजीय व्यंजक होता क्या है। तो व्यंजक हम लोग चर और अचर के गुणनफल को कहते हैं। बीजीय व्यंजक जो होगा हमेशा चर और अचर का गुणनफल होगा। चर क्या होता है और अचर क्या होता है। तो चर का मान हमेशा बदलते रहती है और अचर का मान नहीं बदलता है। पहले हम बताते हैं बहुपद ऐसी बीजीय व्यंजक जिसका घात पूर्ण हो, यानी घात यानी कि पावर। जैसे हम लिखे 2x² 3x की पावर 1/2। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ... ये पूर्ण संख्या होती है। गिनती की संख्या से पहले अगर हम 1 जोड़ देते हैं, 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो 2x² एक बहुपद है, बट 3x⁻² बहुपद नहीं है, क्योंकि 1/2 जो पावर है वो पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब चर का मान हमेशा बदलते रहता है। चर हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, और अचर जैसे A B C ... एग्जाम्पल ले लिए। और अचर किसको बोलते हैं, तो जिसका वैल्यू यानी अचर कभी भी चेंज नहीं होगा। चर हमेशा बदलती रहती है, जबकि ये अचर जो है कांस्टेंट होता है। ये कांस्टेंट होता है, नहीं बदलेगा। ठीक है, अचर हमेशा कांस्टेंट होता है, नहीं बदलेगा। जैसे में हो गया x y z, ये हो गया अचर। हम एक बहुपद लिखे, जैसे 2x² + 3x + 4 ax² + bx + c = 0। तो यहाँ a जो है, a और x b x ये सब मल्टीपल में है, गुना में है। तो a को हम लोग a b c को नंबर मानते हैं। a b c जो होता है नंबर होता है, और ax² + bx + c x जो है वो अचर होता है। यानी हमेशा a b c का वैल्यू जो नंबर होगी, चर जो होगी, हमेशा बदलते रहेगी। जैसे यहाँ a b c हम लिखे, ये चर है जो हमेशा चेंज होते रहेगी, बट x जो है ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अचर कभी चेंज नहीं होता है और चर हमेशा बदलते रहती है। अब हम आते हैं बहुपद के प्रकार। कितने तरह की बहुपद हो सकती है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। बहुपद कितने तरह की होती है, तो बहुपद पदों के अनुसार बहुपद। ऐसे तो बहुपद का बहुत सारा प्रकार है, लेकिन हम लोग 3 घात तक, त्रिघाती बहुपद तक हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद 4 घात का भी, 5 घात का भी हो सकता है, बट हम लोग इसमें पढ़ेंगे एकपदी बहुपद, दूसरा पढ़ेंगे द्विपदी बहुपद, और तीसरा पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद। ठीक है, एकपदी बहुपद क्या है, तो वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 हो। जैसे हमने लिखा यहाँ ax² + bx + c, ये क्या है, एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इनका घात एक पूर्ण संख्या है। सॉरी 1 मिनट। ठीक है, आते हैं हम लोग। ax² + bx + c एक बहुपद है। ax³ + bx² + cx + d, ये भी एक बहुपद है। ठीक है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये भी बहुपद है। ए एक्स सिर्फ लिखे ये भी बहुपद है। जो क्योंकि चर और अचर अगर एक साथ मिल गया तो वो बहुपद बन गया। तो ये हो गया 1 2 3, इसमें तीन पद है इसलिए ये त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें 1 2 3 4 यानी इसमें पदों की संख्या 4 है तो ये चतुर्पदी कहलाएगा। लेकिन इतना हमें नहीं पढ़ना है हमें त्रिपदी तक ही देखना है। तो ठीक है, देखते हैं एक पद वाले बहुपद। एक पद वाले बहुपद कौन होगा? एक पदी बहुपद वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 1 हो। जैसे हम यहाँ लिख दिए ए एक्स यानी 2x। ठीक है, ए क्या है? चर है, ये हमेशा चेंज होगी। x क्या है? अचर है, ये कभी चेंज नहीं होगी। यहाँ लिख दिए हम 3x क्यूब 4x स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब हो गया बहुपद यानी एक पद वाले बहुपद। इसमें पदों की संख्या सिर्फ सिंगल है 1 है इसलिए एक पद वाले बहुपद हो गया। अब द्विपदी बहुपद में आते हैं। तो द्विपदी बहुपद वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो। द्विबहुपद, द्वि मतलब होता है 2, इससे ही समझ में आ रहा है। द्वि का ही मतलब होता है 2 और पद मतलब पदों की संख्या। तो वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 2 हो द्विपदी बहुपद कहलाता है। जैसे ए एक्स प्लस बी लिखती है। ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में रहेगा कोई भी बहुपद तो वो द्विपदी बहुपद कहलाएगा। ए की जगह कोई भी वैल्यू रखते हैं, जैसे 2x लिखे, बी की जगह 2 लिखे, 2x प्लस 2। ये 2 पद वाले बहुपद हो गया। 3x स्क्वायर प्लस 4 ये भी 2 पद वाले बहुपद है। 3x क्यूब प्लस 9 ये भी दो पद वाले बहुपद है। 2x स्क्वायर प्लस 4x ये भी एक बहुपद है। बट इन सब में पदों की संख्या 2 है, 1 2 1 2, ये सब 2 पद वाले बहुपद हो गया। ठीक है, अब आते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो। त्रि का मतलब होता है 3। ठीक है, द्वि का मतलब होता है 2 और एक का मतलब 1 ही हुआ। तो वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो। और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जो भी बहुपद इस फॉर्म में होगी उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे हम 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसमें पदों की संख्या देखिए 1 2 3, 3 पदों की संख्या है तो ये त्रिपदी बहुपद हो गई। और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 ये भी त्रिपदी बहुपद है, 3 पद वाले बहुपद है। ठीक है, तो पदों के अनुसार हमने 3 तरह का बहुपद पढ़ा, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद। अब घात के अनुसार पढ़ेंगे। 1 घात वाले बहुपद, 2 घात वाले बहुपद, 3 घात वाले बहुपद, 4 घात वाले बहुपद, 5 घात वाले, यानी 1 घाती बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती, इस टाइप का एक बहुपद होता है। तो इसमें त्रिपदी बहुपद तक हमने देखा, पद के अनुसार 1 पदी, 2 पदी, त्रिपदी। अब आगे आते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं। त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग द्विघाती बहुपद है और त्रिपदी है। द्विघाती है और त्रिपदी है क्योंकि इसमें घात यानी कि घात का मतलब होता है पावर 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद हो गई। बट पदों के अनुसार इसमें पदों की संख्या 3 है तो ये त्रिपदी बहुपद है। ठीक है, एक बार और हम चर अचर के बारे में बतला दे रहे हैं। इसमें ए बी सी जो है वो चर है जिसका मान हमेशा चेंज होते रहेगी। और
एक्स जो है अचर है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। ए बी सी चर है, ये चेंजेबल है, हमेशा चेंज होते रहेगी, मतलब बदलते रहेगी। और एक्स जो है कांस्टेंट है, अनचेंजेबल है, कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख दिए, अभी ए की जगह वैल्यू दिए 2x² प्लस बी की जगह दिए 4x हो गया, प्लस सी की जगह 9 दिए, एक बहुपद हो गया। इसी तरह ए की जगह हम कोई और नंबर भी दे सकते हैं, बट एक्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। एक्स वाई जेड जो भी रहेगा वो चेंज नहीं होगी। इसको जगह हम 4x² प्लस 9x प्लस 12 ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए, ये सब बहुपद है। अब एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती ये सब समझ में आ ही गया होगा। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, और इसी में एक होती है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद किसको बोला जाता है? एक होती है शून्य बहुपद, जैसे सिर्फ लिख दिए हमने 2, ये शून्य बहुपद है। ठीक है, कैसे शून्य बहुपद है? क्योंकि इसमें चर तो है बट अचर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई शून्य बहुपद। 2 - 3 4 ... कुछ भी लीजिए एग्जाम्पल, ये शून्य बहुपद के अंतर्गत आएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब चैप्टर पे आएंगे, एक्सरसाइज पे आएंगे। शून्य बहुपद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी बहुपद, एक घात वाले बहुपद, दो घात वाले बहुपद, ये सब क्या होता है और बहुपद क्या आता है आप लोग समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं चैप्टर क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रश्नावली 2.1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी इसमें बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन दी हुई है इनमें कौन एक चर में बहुपद है, किसमें चरों की संख्या 1 है। ठीक है, और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहचानना है निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। क्वेश्चन लिख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं। और कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दे। कारण के साथ उत्तर दे। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 3x 4x² - 3x + 7। ये बताइए ये कौन सी बहुपद है, कितने घात वाले बहुपद है और कितने पद वाले बहुपद है, इसको कौन सा बहुपद हम लोग बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कौन सा बहुपद बोलेंगे, इसका पावर 2 है इसलिए ये द्विघाती बहुपद है, और पदों की संख्या 3 है इसलिए ये त्रिपदी बहुपद है। कौन से बहुपद कहलाएगी, बहुपद और द्विघाती, त्रिपदी और द्विघाती बहुपद। तो क्या ये जो है बोला निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। चर और अचर अभी हमने पढ़ा था, चर जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहेगी और अचर जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। ठीक है, तो कारण के साथ उत्तर देने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये एक बहुपद है। क्यों बहुपद है, क्योंकि इसका घात एक पूर्ण संख्या है
और एक चर वाले बहुपद है, यानी इसमें चरों की संख्या एक है ना, इसलिए ये एक चर वाले बहुपद हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 4x² - 3x + 7, ठीक है, एक चर वाले बहुपद हो गया। y² + √2, y² + √2, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। दो घात वाले बहुपद है, 1 और 2 दो घात वाले बहुपद है, और एक चर में बहुपद है, ठीक है। बहुपद पहचानना है, पावर जो है पूर्ण संख्या में, इसलिए ये बहुपद हो गया। अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर है 3√2 + t√2, 3√t + t√2, क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये बहुपद है? बोलेंगे नहीं, ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अगर रूट हटाएंगे तो 3t⁴ + √2t। देखिए यहाँ पे घात जो है पावर पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगी। ये ध्यान में रखिएगा कि बहुपद हम उसी को बोलेंगे जिसका घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। 0 1 2 3 यानी 4x⁴ लिखा हुआ है तो भी ये एक बहुपद है, ठीक है, क्योंकि ये 0 एक पूर्ण संख्या है और पावर पूर्ण होनी ही चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। तो इन दोनों को लिखेंगे कि ये बहुपद है, और 3 नंबर को लिखेंगे, सॉरी, इन दोनों को लिखेंगे कि बहुपद है, और इसको लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद नहीं है। 4 में आते हैं, y+2, 4 नंबर है y+2/y। देखिए ये क्या, ये बहुपद है, इसको सोल्व करके देखिए, ये हो जाएगा y² + 2/y। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है इसका पावर, और ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए ये एक बहुपद नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये नहीं है बहुपद, एक चर वाले। और 5वां नंबर में आते हैं। 5 नंबर x⁻10 y⁻3 t⁻50। ये एक बहुपद है, बट एक चर में बहुपद नहीं है। इसमें चरों की संख्या कितनी है? 1 2 3, ठीक है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, यानी 1 2 बहुपद है, 3 4 नहीं है, और 5 बहुपद है, बट इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुपद है, बट ये 3 चर में बहुपद है। यहाँ एक चर वाले बहुपद को ही सिर्फ बोल रहा है कि कौन है और कौन नहीं है। कान के साथ उत्तर दे। हमने बताया 1 2 बहुपद है क्योंकि इसका पावर जो है पूर्ण संख्या में है। 3 4 बहुपद नहीं है क्योंकि इसका पावर जो है पूर्ण संख्या में नहीं है, और ये रूट के फॉर्म में है, बटा के फॉर्म में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुपद है, बट 3 चर में बहुपद है, और एक चर वाले बहुपद को ही चुनना है। इसको लिखेंगे 3 चर वाले बहुपद, 3 चर वाले बहुपद, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब गुणांक क्या होता है?
प्रत्येक का निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। गुणांक यानी कि जो एक्स स्क्वायर के गुना में है वही गुणांक होगा। जैसे हम एग्जाम्पल पहले दे रहे हैं, इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहा है, यानी एक्स स्क्वायर के गुना में कौन सा नंबर है, यानी क्या है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणांक ए हो गया। क्यों होगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुना में ए ही है, इस एक्स स्क्वायर के साथ केवल ए है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए हो जाएगा। वही अगर एक्स का गुणांक पूछता तो एक्स का गुणांक बी होगा। ठीक, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में रहे तो एक्स स्क्वायर, ये ए जो है एक्स क्यू का गुणांक है, बी एक्स स्क्वायर का, सी एक्स का और डी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ बहुपद यानी समीकरण दी हुई है और उसके में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो किसका गुणांक निकालना है, एक्स स्क्वायर का। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर दिख रही है, बोलिएगा नहीं, बट है नंबर, इसमें 1 छुपा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसलिए इसका गुणांक एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 1। ठीक है, दूसरा नंबर में आते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है बट -1 होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ रहता -2 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाता। अगर लिखा रहता -4 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 2 है। ठीक है, इसका हो जाएगा पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, √2x - 1, √2x - 1। देखिए इसमें कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं दिख रही है। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। ठीक है, अगर इसमें x का गुणांक पूछता तो x का गुणांक 1 हो जाता। इसमें x नहीं है, x का गुणांक 0 होता। इसमें x है, 1 है, मल्टीप्लाई में 1 हो जाता। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, यानी जो जिसका गुणांक पूछेगा वो देखेंगे उसके गुना में कौन क्या है, कौन सा नंबर है। जैसे हम यहाँ लिखे 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। ठीक है, यहाँ हम आपसे पूछेंगे कि x³ का गुणांक क्या है, तो x³ का गुणांक हो जाएगा 4, क्योंकि x³ के गुना में 4 है। x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 3, क्योंकि x स्क्वायर के मल्टीपल में 3 है। x का गुणांक हो जाएगा 4 और 8 कांस्टेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसी की जगह हम क्वेश्चन चेंज करेंगे, बोलेंगे निम्नलिखित में से x³ का, x स्क्वायर का तथा x का गुणांक लिखे, और क्वेश्चन दे देंगे, लिख दिए 9x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x - 9।
दूसरा नंबर दे दिए 3x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 9। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन दे दिए और आपको निकालना है x³ x² और x का गुणांक। यहाँ x³ का गुणांक लिखेंगे 9 हो जाएगा, x² का गुणांक 4 हो जाएगा, x का गुणांक 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे x³ का गुणांक क्या हो जाएगा 3, x² का गुणांक हो जाएगा -2, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और x का गुणांक हो जाएगा 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर हम आपसे बोले कि 5 घात वाले एक बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए, तो 5 घात वाले बोल रहे हैं, 5 पद वाले नहीं, 5 घात वाले। घात यानी कि पावर। तो 5 घात वाले में हम क्या लिखेंगे 2x5, यानी पावर में हमको 5 देना है, 2x5 लिख दिए, ये 5 घात वाले बहुपद हो गया। इसमें हम लिख सकते थे हम 4x² भी जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया एक 5 घात वाले बहुपद। अगर 10 घात वाले बहुपद बोले तो घात में 10 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। आप लोग खुद से बनाइएगा। जैसे हम लिख रहे हैं 20 के घात का द्विपद, क्वेश्चन दिए 20 के घात का द्विपद और 50 के घात का एक पद, एक पदी बहुपद लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन है 20 के घात का द्विपद और 50 के घात का एक पदी बहुपद का उदाहरण दे। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, 20 के घात का x की पावर 20 लिख देंगे, और द्विपद बोला है यानी दो पदों में होना चाहिए, तो x⁴ सिर्फ 20 लिख के नहीं छोड़ देंगे, ये एक पद वाले बहुपद हो गया। और यहाँ द्विपद वाले बोल रहे हैं तो x के पावर 20 प्लस x के पावर 19 लिख सकते हैं, या x के पावर 20 प्लस 100 ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया घात 20 और पद 2, यानी 20 के घात वाले द्विपदी बहुपद हो गया। वही 50 के घात का एक पदी बहुपद बोल रहा है, तो यहाँ 2x के पावर 15 लिख दिए, एक पद में बहुपद हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ बोल रहा है 35 के घात का द्विपद और 100 के घात का एक पद। तो 35 के घात का द्विपद है तो x⁵ प्लस 120 प्लस 90 माइनस 36 कुछ भी लिख देंगे, और पदों की संख्या 2 होना चाहिए। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है 100 के घात के एक पदी, तो एक पद वाले बहुपद होना चाहिए और घात 100, जैसे 2x15 3t⁴ 100 9y के पावर 100, ये हो गया एक पद वाले बहुपद और 100 घात का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात कोई भी बहुपद दी हुई हो और उसका घात लिखना हो, तो जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं 9x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 8, और इसमें बोलेंगे कि इसका घात क्या होगा। तो जो हाई घात वाला जो होता है, जो सबसे ज़्यादा घात होगी उसी को हम आंसर देंगे, यानी इसमें घात हो जाएगी 3। अब बोलिएगा कि 2 भी है, तो ये लो कम वाला है और हमको लेना है ज़्यादा वाला, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखें। निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का घात लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। दूसरा नंबर है 4 - y²। तीसरा क्वेश्चन है 5t - √7, और चौथा नंबर है 3।
हल कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित बहुपदों का घात लिखिए, घात लिखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में घात है 3, घात बराबर 3। दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे तो घात 2 है, लिखेंगे घात की संख्या 2। तीसरा नंबर क्वेश्चन में 5t माइनस √7 दी हुई है, तो t सिर्फ लिखी हुई है तो इसके ऊपर में 1 छुपा हुआ है, तो इसको लिखेंगे। यहाँ पे घात की संख्या होगी 1। और 4 नंबर क्वेश्चन में घात की संख्या हो गई 0। ठीक है, ये आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। एक घात वाले बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में पहचानना है कि कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है। रैखिक बहुपद यानी एक घात वाले बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। रैखिक बहुपद द्विघाती है और कौन त्रिघाती बहुपद है। पहचाने, क्वेश्चन है निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती त्रिघाती बहुपद को पहचाने। फर्स्ट क्वेश्चन ले लिए, x² प्लस x है, x² प्लस x। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस x³। तीसरा क्वेश्चन है y प्लस y² प्लस 4। चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस x। पाँचवा है 3t। छठा है r²। सातवां है 7x³। पहचानना है कौन रैखिक है, द्विघाती और त्रिघाती। रैखिक बहुपद वैसे बहुपद इसमें घातों की संख्या 1 हो, रैखिक बहुपद। पहले रैखिक हम पहचानते हैं कि कौन कौन रैखिक है इसमें। ये 2 घात वाले बहुपद है, सॉरी 2 पद वाले बहुपद है। एक घाती, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद सब। ठीक है, निम्नलिखित में से रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती। तो रैखिक वैसे बहुपद को रैखिक बहुपद बोले जिनमें घातों की संख्या 1 हो। ठीक है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो इसमें 1 प्लस x, 1 प्लस x और दूसरा हो गया ये 4 नंबर 4 और 5 3t, ये दोनों रैखिक बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसका घात 1 है। ठीक है, इसलिए ये दोनों हो गए रैखिक बहुपद। और अब आते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद इसमें घात पावर 2 होना चाहिए। तो फर्स्ट है x² प्लस x और है थर्ड है y प्लस y² प्लस 4 और 6 नंबर है r²। ये दोनों हो गए द्विघाती बहुपद। अब आते हैं त्रिघाती बहुपद कौन है। त्रिघाती जिसमें घातों की संख्या 3 हो, तो x माइनस x³ त्रिघाती बहुपद है। सेकेंड और हो गया 7x³, ये हो गया त्रिघाती बहुपद। ठीक है, आंसर में पहचानना था कि कौन रैखिक है, कौन एक द्विघाती है और कौन त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, तो ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। कल हम लोग बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं सो पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग कैसे होता है। इसमें बहुपद का भाग पढ़ना है, बट हम लोग पूरे देखेंगे, जोड़ घटाव गुना और भाग ये सब देखेंगे। तो ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पे सेशन समाप्त करते हैं। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए।